मैं दिव्या तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी की खबरों से। गोंडा में एक किशोरी के साथ कुछ दरिंदों ने दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि यूपी में दुष्कर्म जैसी घटनाएं आम होती जा रही है। अपराधियों के अंदर जरा भी यूपी पुलिस का खौफ नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। योगी सरकार प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण पाने में बिल्कुल असहाय नजर आ रही है। भाई जी, आज आप लोग किस बात को लेकर यहाँ जो है घेराव कर रहे हैं? आज कटरा बाजार थाने के अंतर्गत बिकरवा गांव में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी, पुलिस ने रिपोर्ट अभी लिखा है और उसी के सहयोग में हम लोग आए हैं यहाँ से। अब जो है जिला अस्पताल महिला चिकित्सालय में उसका डॉक्टरी परीक्षण होगा, फिर इसके बाद में जो है हम लोग ये कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन करेंगे। 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो थाने का घेराव करेंगे। इसीलिए हम सब लोग यहाँ आए थे, उसके सहयोग में, लड़की के सहयोग में। ऐसे मामलों में पुलिस FIR देर से कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? पुलिस लापरवाह है, हर जगह है, पूरे प्रदेश में पुलिस लापरवाह है। घटना घट जाती है तो इसके बाद में हिल्ला हवाली करते हैं। अब कई दिन तो 15-15 दिन तक जो है रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो योगी जी के सरकार में यही काम हो रहा है। और जो आदमी है जिसने एक ऐसा आरोपी है, एक ऐसा कुकर्म किया है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल स्तर का नेता है, बलदेव पासवान, उसका लड़का है। 2 घंटा थाना के अंदर दलाली की नहीं मालूम। और इसके सबसे बड़ी गंदी बात तो ये है कि जो आदमी जो मुलजिम था, मुलजिम का पिता जो है वही मौके पर बैठा था और वो दबाव बना रहा था कि मुकदमा ना लिखा जाए। लेकिन जनता ने जो है चारों तरफ से घेर रखा था, काफ़ी जो है लोग आ गए थे, तो उनके दबाव में जो है ये मुकदमा लिखा गया है। और अभी हम लोगों को चिट नहीं मिली है, कहा है कि अभी 10-15 मिनट में मिल जाएगी। तो इसलिए डॉक्टरी परीक्षण के लिए जो है पुलिस वहाँ पर जिला अस्पताल में लिए जा रही है। क्या नाम है दादा आपका? रामपाल। गांव कौन सा है? बेननगर। मामला क्या है, क्यों आज आप लोग यहाँ भीड़ लगाए हैं? लड़की कहाँ जबरदस्ती उठा ले गई थी, जबरदस्ती। कौन, क्या पूरा मामला बताइए, कैसे क्या हुआ? मतलब वो लोग आए थे, 4 लोग यहाँ से गए थे कटरा से। नाम हमको नहीं पता, नाम हम नहीं जानते। नाम वो लोग जानते हैं जो क्या बोलते हैं, मतलब दीवान और दुर्गेश। वो लोग जब लड़की चिल्ला नहीं तब वो बताई नहीं, तब हम जान पावा जब लड़की वापस में आए हैं तब। कब की घटना है ये? 12:30 बजे रात में। आज रात में? आज रात में। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे अब थाने में हाँ लेके आए हैं। तो क्या मुकदमा वगैरह लिखा गया? नहीं, अभी नहीं। क्या कह रहे हैं यश आपसे? अब डॉक्टरी हो रही है, डॉक्टरी हो जाने के बाद में तो पुलिस। रामदास तिवारी। गांव कौन सा है? बेनीनगर बिकरवा। मामला क्या है? मामला ये है कि एक लड़की अकेले में सोई रही थी, वहाँ पे 4 लोग पहुँचे, उसके मुंह में कपड़ा ठूस के और उस लड़की को उठा ले गए, उसके साथ गैंग रेप किए। और जब वहाँ से मैं लड़की को लेके थाने पहुँचा तो वहाँ बलदेव के लड़के ने हमको धमकी दे रहे हैं। जब हम लोग बोलने कहने लगे तो कह रहे हैं कि चुप रहो बहन चोद, नहीं मार के चीर दूंगा तुमको। उनके दूसरा नंबर लड़का और तीसरा नंबर भी लड़का, पहला नंबर भी लड़का यही वार किया। लड़की आपकी कौन है? हमारी वो बहन लगती है। तो वो आपको धमकी दिए? हाँ, हमको धमकी दिए। वो कौन है? वो बलदेव हैं, पासी हैं जात के। कौन है वो? इस मुकदमे से उनका क्या संबंध है? इस मुकदमे उनका लड़का मुलजिम है। तो आपसे क्या धमकी दिए, किस लिए? हमको धमकी ये दे कि इस मामले में बोलोगे तो तुम्हें मार के चीर दूंगा। आज दिनांक 31/3/21 को कटरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ये यूपी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उसी के गांव के युवकों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस पर स्थानीय थाना कटरा बाजार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अन्य का गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विभा चहल, SSP उदय शंकर सिंह ने तहसील अलीगंज क्षेत्र में नामांकन पत्रों की बिक्री स्थल और मतगणना सेंटरों पर पहुंचकर जायजा लिया है। उन्होंने इस दौरान सबसे पहले विकासखंड अलीगंज जैथरा पहुंचकर नामांकन पत्रों की बिक्री के बारे में मौजूद SDM खंड विकास अधिकारी से बातचीत।
विधायक भिनगा के अथक प्रयासों से आखिरकार भिनगा को नई सौगात मिल गई। वहीं भिनगा विधायक ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को धन्यवाद देते हुए बताया कि कड़ी मेहनत के बाद मुझे सफलता मिली है और सड़क के बजट को मंजूरी मिल गई है। जल्द से जल्द सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से ये मैं आपको अवगत और बताना भी चाहता हूँ कि अभी इसी बजट सत्र में मैं माननीय PWD मंत्री उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से अपने कुछ रोडों के विषय में बात किया था। उन्होंने 3-4 रोडें दे दिया है। इससे पहले भी 3 रोडें दिया था, जो ईदगाह तिराहे से भिनगा मुख्यालय ईदगाह तिराहा से समरी रोड, और अभी जो नया स्वीकृत हुआ है वो खरगौरा ग्राम पटना खरगौरा से समरी रोड और कोतवाली से लेकर के लक्ष्मणपुर बाजार और लक्ष्मणपुर बाजार से लेकर के एक घरवा और भलवा तमाही तक का रोड ये भी स्वीकृत हो गया है। केवल माननीय उप मुख्यमंत्री के निवेदन मैंने उनसे किया था कि बहुत ही जर्जर ये रोड है और यहाँ पर आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। 2 पुल भी स्वीकृत हो गया लक्ष्मणपुर बाजार का, और टेंडर आपके मल्लीपुर जमनाहा बहराइच रोड का आपका निकल चुका है। लक्ष्मणपुर बाजार का भी टेंडर कल निकल चुका है। स्वीकृति कल 31 मार्च को शासन के द्वारा मुख्यालय पर मिल चुकी है, धन आवंटित हो चुका है, टेंडर निकल चुका है। मैं पूरे सारे जनता को इस बात को बधाई देना चाहता हूं कि अगर वो विधायक और नेताओं के ऊपर इतना कमेंट न किए होते तो इतना शीघ्र काम न होता। और जबकि इस मुद्दे को, लक्ष्मणपुर बाजार के मुद्दे को और जमनाहा के मुद्दे को, रोड को, और खरगौरा वाले मुद्दे के रोड को 19 नवंबर 2019 को जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे जनपद श्रावस्ती में, तब भी मैंने उठाया था। और विधानसभा के सत्र में मैं कम से कम 3 बार इन रोडों के विषय में उठा चुका हूं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमको ये सब सारी रोडें स्वीकृत हो गई हैं और टेंडर निकल चुका है। मैं जनता को ये बताना चाहता हूं कि भरोसा रखें कि बरसात से पहले ये रोड बन जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात इलाके में छेड़छाड़ की पीड़ित एक नाबालिग लड़की की लाश फंदे पर लटकी मिली। लड़की के पिता ने छेड़खानी के आरोपियों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। लड़की के पिता का यह भी कहना है कि जब बेटी के साथ छेड़छाड़ की तो रिपोर्ट लिखाने थाने गए थे। पुलिस ने उन्हें थाने से डांट डपट कर भगा दिया। जब वो घर पहुंचे तो बेटी उन्हें फंदे से लटकते मिली। साहब ये है कि ये मोड़ी गए हमारे लौंडे उनके हथे 3-2 है, तो वो एक है मोड़ी गए स्कूलों में घेरत थी कि हमसे बोलो। उसके बाद अब हमने उसे बाप से कही जाए, शाम के सवेरे चढ़ के आए बहू के हमारे बच्चन का मार हो जाए नहीं। और जब हमें पता चलो तब हम थाने गए, थाने में रिपोर्ट लिखवाई, उन लोगों की सुनी गई, हमारी नहीं सुनी गई। और भैया भागे जैसे हम आए और यू निकला खेलने, और ये सब लोग आए चढ़ गए 4-5 लोग, और वो एक मुझका नहीं आ गए, एक ही ले गए पहले मन लौटा गए जानी, और 4-5-6 जने आते और मार गए और चले गए। किन लोग कहाँ के लोग मारा, किन लोगों ने? बाबू राम का नाम, ये शारदा का नाम है, राधे श्याम की लड़कन ने, राधे श्याम ने इसने मारा। क्या पहले कोई लड़ाई चलती थी इनसे? पहले तो कुछ हमने पुरानो दऊ परसों इनकी घर किसने राना दिया था? हमने दऊ तो जाए गए और हमने किस बात ये लड़का ये तुम्हारा ये कहना हमारी मोड़ी को सताता, बस इतनी कही और बस और कहीं भी मतलब इनने हमारी औरत का मारो। आज मारा अभी 4 बजे बाद मारा साहब, और मार के हम फोन किया तब हम थाने सीधे गए, दुकान बंद कर गए थाने, तब हम रिपोर्ट लिखवाई, वहां से आए तो देखी मोड़ी से अभी ऐसे निकल के पूछो। तो पुलिस दरोगा जी ने क्या कहा? थाने दरोगा जी बोले कि जाओ हम तुम्हारा दोनों जन को भी पार्टी छुटानी है गई, और हम दोनों को क्या नाम ऐसा करे जानी, और आप भेज दो हमें भगाए दो जानी। कोई सुनवाई नहीं बना है तो ये मोड़ी के मार डाल लोग गड्ढे घुस गए। अब निकल ये देखो ये था बच्चा, इनसे पूछो। क्या नाम है बेटा? निखिल। क्या मामला हुआ? हमको वो खांच के लेके उधर द्वारे माए मुस्कान के उधर अंदर लगे तो इन्होंने फांसी लगा कर मार डाला था। कौन लोगों ने? पूत ने। कितने लोग थे? 4 लोग। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट की है? हाँ। थाना राजपुर के पालावर गांव में आज शाम को 4 बजे
एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई, जिसमें दो औरतें, दोनों पक्षों के लड़के और लड़की दोनों की मां को चोटें आई और इसकी रिपोर्ट लिखाने थाने गए थे। उसमें छेड़खानी के आरोप में लड़की की मां की तरफ से तहरीर दी गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान उप निरीक्षक के यहाँ घटना स्थल पर आए थे। इसी बीच पता चला कि लड़की की हैंगिंग से डेथ हुई है। लड़की को यहाँ लड़की के घर में ही उसकी डेड बॉडी मिली है। उसको दुपट्टे से लिपटा हुआ उसको पुलिस ने पब्लिक की मौजूदगी में उतारा है। उसकी डेथ के मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। उनके परिजनों का आरोप है कि लड़के पक्ष के लोगों ने उसको मार करके टांग दिया है। बहराइच के तहसील कैसरगंज के थाना हुजूरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत करेला शाहबाजपुर में होली के दिन गायब हुई 18 साल की युवती की लाश मिली है। थाना हुजूरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत करेला शाहबाजपुर होली के दिन से गायब हुई 18 वर्षीय बालिका की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हुजूरपुर थाना क्षेत्र में एक लड़की जो कि मंदबुद्धि की थी, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी, आज उसकी डेड बॉडी गेहूं के खेत में मिली है, जो कि दिनांक 29/3/2021 को होली के दिन अपने घर से गायब हो गई थी। और उसके परिजनों ने 31 तारीख को थाने पर सूचना दिया, जिससे उसकी सूचना को दर्ज किया गया थाने पर और उस लड़की की तलाश की जा रही थी। आज उसकी डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया प्रकरण हत्या से संबंधित होने के कारण उसमें 302 की बढ़ोतरी करके प्रकरण में विवेचना की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। जो भी साक्ष्य वहाँ से प्राप्त होंगे उसको विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। घटना के अनावरण के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया है। अतिशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।